गांव प्रतापनगर एक छोटा लेकिन खुशहाल गांव था, जहां मेहनती किसान और साधारण लोग रहते थे। हालांकि गांव में कुछ लोग बेहद लालची और चालाक भी थे। उन्हीं में से एक था सेठ धनीराम, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और लोभी भी। दूसरा था पंडित चतुरानंद, जो पूजा पाठ के बहाने लोगों से दान दक्षिणा ऐंठता रहता था। तीसरा था गांव का चौकीदार जग्गा, हर जगह अपनी टांग अड़ाने के लिए मशहूर था। और इन सबसे अलग एक सीधा साधा गरीब किसान रामू, जो अपनी पत्नी गंगा और बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रामू की जिंदगी हमेशा गरीबी में ही बीती थी। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थी और कई बार तो उनके घर में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन जब वह शहर से काम की तलाश कर शाम को जंगल के रास्ते घर आ रहा था, तो उसे जमीन में आधा घड़ा एक चमकता हुआ मटका दिखा। रामू ने मटका बाहर निकाला और उस पर लिखी अजीबो गरीब चमकती इबारत पढ़ी, जो इसमें डालेगा उसे दुगुना मिलेगा, पर लालच मत करना। रामू को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी जेब में पड़े एक तांबे के सिक्के को मटके में डाला और उत्सुकता से झांक कर देखा। अरे, इसमें तो 2 सिक्के हो गए। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से मटके को अपने कपड़े में लपेटा और घर भागा। घर पहुंचकर रामू ने गंगा को सारी बात बताई। आप पागल तो नहीं हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आप दिन में ही सपने तो नहीं देख लिए? रामू ने गंगा के सामने फिर से प्रयोग किया। उसने एक मुट्ठी चावल मटके में डाले और कुछ सेकंड में चावल 2 गुने होकर बाहर आ गए। अरे, ये तो कमाल की चीज है। अब रामू और गंगा धीरे धीरे अनाज, सिक्के और जरूरत की चीजें मटके में डालकर दुगुनी करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका घर अनाज और पैसों से भर गया। रामू ने एक नई बैलगाड़ी खरीदी और खेतों में अच्छी फसल उगाने लगा। अब वे भूख से परेशान नहीं थे, बल्कि गांव के अमीर लोगों में गिने जाने लगे। गांव में इतनी तेजी से रामू की अमीरी बढ़ते देख सबसे पहले चौकीदार जग्गा को शक हुआ। रामू तो कल तक फटेहाल घूमता था और आज नए कपड़े, बैलगाड़ी और इतना अनाज। जरूर कोई बड़ा राज है। जग्गा ने यह खबर सीधा सेठ धनीराम को दी। इसका मतलब कहीं कोई खजाना हाथ लगा है। चलो पता करते हैं। सेठ धनीराम, पंडित चतुरानंद और जग्गा रामू के घर पहुंचे। रामू भाई, अब तो बहुत अमीर बन गए हो। जरा हमें भी तो बताओ, ये करिश्मा कैसे हुआ? रामू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन गंगा के कहने पर उसने उन्हें मटका दिखा दिया और सिक्का डालकर उसका जादू भी दिखा दिया। अब सेठ धनीराम और पंडित चतुरानंद के मन में लालच आ गया। वाह रामू, ये तो देवी देवताओं की कृपा है। हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। हाँ, अगर इसमें सोना डालें तो कितना अच्छा होगा। फिर जो सोना मिलेगा हम लोग इसे आपस में बांट लेंगे। रामू को पता था कि अगर मैं मटका इनको दे दूंगा तो ये इनका गलत इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए रामू ने मटका देने से मना कर दिया। सेठ और पंडित चतुरानंद ने रामू के घर में चोरी करने की योजना बनाई। रात होते ही सेठ धनीराम और पंडित चतुरानंद ने रामू के घर में चोरी कर ली और मटका चुपचाप उठा ले गए। अब हम सबसे अमीर बन जाएंगे। चल, इसमें मेरी तिजोरी का सोना डालते हैं। सेठ ने ढेर सारा सोना मटके में डाला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मटके में कुछ भी नहीं था। अचानक मटका जोर जोर से हिलने लगा और उसमें से एक डरावनी आवाज आई। लालच का अंजाम बुरा होता है। अचानक मटके से एक काली धुआंधार आकृति निकली और सेठ और पंडित को अपनी ओर खींचने लगी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, हमने लालच किया। मटका धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर समा गया। सुबह जब गांव वालों को यह खबर लगी तो वे डर गए। रामू को जब यह सब पता चला तो वह समझ गया कि यह मटका किसी के लालच के लिए नहीं था। इस मटके का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए ही होना चाहिए था। उसने गंगा और मुन्ना को साथ लिया और मटका वापस जंगल में रख दिया, जहाँ से उसे मिला था। उसके बाद रामू मेहनत से काम करने लगा और कभी लालच नहीं किया।